गंगौर की कहानी। एक बार पार्वती जी अपने पियर जाने लगी। वहाँ पर उनके भाभी के गंगौर का उद्यापन था। तो शिव जी बोले, मैं भी आपके साथ चलूँ। तब पार्वती जी बोले, मैं तो आपके साथ नहीं चलूँ, मुझे तो शर्म आती है। तब शिव जी बोले कि शर्म आती है तो घूंघट निकाल लो। पार्वती जी बोले, मुझे गर्मी लगती है। इतना कहकर पार्वती जी पतली ओढ़नी ओढ़कर दोनों पेड़ जाने के लिए निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में गाय उठक बैठक करती थी। जब पार्वती जी बोले कि यह गाय क्यों कष्टी है, शिव जी ने कहा कि इसके बच्चा होने वाला है, इसीलिए यह इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगे, इतने दुख हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे तो गांठ दे दो। शिव जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ा उठक बैठक करती थी। पार्वती जी बोले, यह घोड़ी उठक बैठक क्यों करती है, क्यों कष्टी होती है? शिव जी बोले कि इसके भी बच्चा होने वाला है। इतना सुनकर पार्वती जी बोले कि मेरे तो गांठ दे दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिव जी बोले, आगे चलो। एक राजा की नगरी में गए तो वहाँ देखा राजा की नगरी के लोग उदास बैठे थे, ढोल बाजे उल्टे पड़े हुए थे। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि यहाँ सारी नगरी उदास क्यों है? शिव जी बोले, रानी के बच्चा होने वाला है, वो कष्टी है, इसके कारण सब उदास है। पार्वती जी बोले कि बच्चे के लिए इतना कष्ट देखना पड़े तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दो महाराज। लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं लगाई। आगे चलने लगे तो पार्वती जी बोले, अगर आप गांठ नहीं देते हो तो मैं आगे नहीं चलूँगी। शिव जी ने गांठ दे दी। दोनों पीहर पहुँचे। वहाँ सारी औरतें पूजा करती थी। सब कहने लगी, शिव जी और पार्वती जी आ गए हैं, चलो पूजा करते हैं। सब पार्वती जी को पूजा करने लगी। इधर सब सालियाँ जिमते समय शिव जी से मजाक करने लगी। तो शिव जी ने सारा भोजन जीम लिया और बचा हुआ नंदी के लिए ले लिया। पीपल के नीचे जाके बैठ गए। पार्वती जी माँ से बोली, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ बोली कि बेटा, सारा भोजन शिवजी जिम गए हैं। तो पार्वती जी ने सूखे बथुए की रोटी खा ली और एक लोटा पानी पीकर अपने पियर से विदा ले लिया। शिवजी बड़ या पीपल के नीचे बैठे थे, वहाँ गई। तब शिवजी ने पूछा, पार्वती जी आपने क्या जीमा है? पार्वती जी बोले, जो आपने जीमा है वही मैंने भी जीमा है। शिवजी बोले, नहीं पार्वती जी, सच बोलो। पार्वती जी ने कहा, महाराज, जो आपने जीमा है वही मैंने ही जीमा है। पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली। देखा तो सूखे बथुए की रोटी और पानी भरा हुआ था। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिव जी बोले, रानी आपने क्या जीमा है? तो वापस पार्वती जी बोली कि जो आपने जीमा है वही मैंने जीमा है। शिव जी बोले कि मैंने आपके पेट की ढकनी खोली है तो उसमें सूखे बथुए की रोटी और पानी भरा हुआ है। पार्वती जी शिव जी से बोले, महाराज, आज तो मेरी ढकनी खोली, आगे से कोई औरत की ढकनी खुलनी नहीं चाहिए। किसी का पीहर गरीब हो, किसी का अमीर होता है, ससुराल में ससुराल की बात करनी चाहिए, पीहर में पीहर की बात करनी चाहिए। और इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गए। गांव की सारी औरतें ईश्वर जी की पूजा करने लगी। तो शिव जी ने कहा, सारा सुहाग औरतों को बांट दिया। तो पार्वती जी आई। पार्वती जी बोले कि आपने तो सारा सुहाग बांट दिया, अब मैं अपने गांव की औरतों को क्या बांटूंगी? तो शिव जी बोले कि पार्वती जी, आप अपने चट्टी अंगुली का पे चीरा लगाकर उसको सबके छींटे लगा देना। तो सब गांव की औरतें आई, पहन ओढ़ कर आई, गहने गांठे पहन कर आई, पूजा करी। तब पार्वती जी ने अपनी चिट्ठी अंगुली से चीरा देकर सुहाग छाँट दिया। कोई के एड़ी में लगा, कोई के चोटी में लगा, कोई के चूड़े में लगा, कोई के चुंदड़ में लगा। ऐसे सबको सुहाग का असर हुआ और सबका सुहाग बढ़ गया। आगे शिवजी पार्वती जी राजा की नगरी में आए तो सब आनंद हो गया था। रानी को कुंवर हुआ था। हाथी पर बैठकर शक्कर पान पताशा बाँट राजा रानी ने सोने के लड्डू लेकर हाथ में जलवा पूजने निकले। तो शिवजी को पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ आज कैसा उत्सव है? तो शिवजी बोले, रानी के कुंवर हुआ है, जिसका उत्सव है। तब पार्वती जी बोले कि कुंवर होने पर इतना आनंद होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए, मेरी तो गांठ खोल दीजिए। अब गांठ नहीं खुलेगी,
आगे चलो, घोड़ी के भी बचा हुआ है। घोड़ी भी उसको चाटती थी। पार्वती जी बोले कि मेरी गांठ खोल दीजिए महाराज, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिव जी बोले आगे चलो। आगे गए तो गाय खड़ी थी। गाय भी अपने बच्चे को खूब प्यार कर रही थी और चाट रही थी। देखकर पार्वती जी बोले मेरी गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिव जी बोले आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी का घर आ गया, परंतु गांठ नहीं खुली। शिव जी के 12 वर्ष के लिए वन में तपस्या करने चले गए। एक दिन पार्वती जी उदास बैठे थे। बैठे बैठे अपना शरीर का मेल का पुतला बना लिया और पार्वती जी ने मेल के पुतले में अमृत का छींटा देकर उस कुंवर को जिंदा कर दिया। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठे। कुंवर को दरवाजे के पास बिठाया। बोले कि कोई अंदर आवे तो उसको अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गई। इधर शिव जी की तपस्या पूरी ही हुई और वह घर पर आए। कुंवर से बोले मेरी माँ नहाने गई है, अंदर मत जाओ। शिव जी बोले हे लड़के, तेरी माँ कौन है? मेरी माँ पार्वती है। शिव जी को क्रोध आया। मन में सोचा कि मैं तो 12 वर्ष से तपस्या करके वन में गया था, लड़का कैसे हुआ है? ऐसा कहकर लड़के की गर्दन काट दी। अंदर गए। शिव जी को देखकर पार्वती जी बोले कि मैंने तो बाहर कुंवर को बिठाया, आप अंदर कैसे आए? शिव जी बोले आपके लड़का कब हुआ है? मैं तो उसकी गर्दन काट कर अंदर आया हूँ। ऐसी सुनकर पार्वती जी विलाप करने लग गया। शिव जी ने दूत को भेजा। दूत सब तरफ घूमे कि किसी भी किसी की माँ पीठ पीछे करके और बच्चे को सोई हो, उसकी गर्दन काट कर ले आओ। दूत सब तरफ घूमा परंतु कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक हथनी अपने बच्चे की पीठ देकर सोई हुई थी। उसकी गर्दन काट कर ले आए और कुंवर के लगा दी। अमृत का छींटा दिया, कुंवर जिंदा हो गया। पार्वती जी बोले मेरे लड़के को सब चिढ़ाएंगे। तब शिव जी ने लड़के को वरदान दिया कि सब लोग पहले आपके लड़के की पूजा करेंगे। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुए। तभी से ब्याह शादी और भी काम होते हैं तो उनमें पहले गणेश जी की पूजा होती है। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।